नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सदियों से साहित्य और संस्कृति का उर्वार भूमि रहा है। महादेवी वर्मा से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान साहित्यकारों ने यहाँ अपने लेखन की अमिट छाप छोड़ी है। सीएम ने कहा कि देहरादून में आयोजित ये लिटरेचर फेस्टिवल नवोदित और उभरते हुए साहित्यकारों के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन और आगे बढ़ने का मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार भी लगातार साहित्य, संस्कृति और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए सीएम साहित्य को बढ़ावा देने पर आखिरकार क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये हमारा देवभूमि उत्तराखंड ये साहित्य का, संस्कृति का एक बहुत ऊर्जा भूमि है, उर्वरा भूमि है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर अनेक हमारे साहित्य के क्षेत्र में बड़े साहित्यकारों ने, बड़े गीतकारों ने, कवियों ने यहाँ पर अपने लेखन किए हैं। और आज यहाँ पर जो देहरादून में ये लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे सभी जो नवोदित, उदयमान, हमारे ऐसे साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणा का कारण बनेगा। उन सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा, एक मार्गदर्शन का काम करेगा। और हम राज्य सरकार की तरफ से भी अपने साहित्य प्रेमियों को, साहित्य को, संस्कृति को, हमारे स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लाइफ टाइम अवार्ड दे रहे हैं, अचीवमेंट पर साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को पुरस्कार दे रहे हैं, साहित्य गौरव सम्मान दे रहे हैं। और लगातार हम साल में कई सारे हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ बैठकें भी करते हैं, उनके साथ समीक्षा भी करते हैं। उनके जो सुझाव होते हैं उनको हम राज्य सरकार के कामों में भी ला रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अपनी मां के साथ पिथौरागढ़ जिले के कलानी छीना क्षेत्र में स्थित अपने पैतृक गांव टुंडी बरामे पहुंचे और स्थानीय लोगों से मुलाकात की और पूजा पाठ कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना जो है यहां पर उनकी ओर से की गई। मुख्यमंत्री ने गांव में बिताए अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि सुबह अपनी मां के साथ अपने गांव पहुंचना उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विकास ऐसा विषय है जो अनवरता रूप से चलने वाला है। सीएम ने कहा कि हम अपने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में सभी गाँवों को विकास करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी विकास बहुत हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत हो जाएगा बहुत हो गया ऐसा नहीं है। ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहाँ पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गाँवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गाँवों में हैं। बागवानी के क्षेत्र में है, हमारे फल उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। कुछ गांव हमने मॉडल गांव के रूप में बनाए हैं, जैसे चमोली जनपद का भराड़ी सैंड हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास का गांव सारकोट गांव, आज वो एक मॉडल बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसी तर्ज पर हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों के, मैदानी क्षेत्रों के सभी गांवों को डेवलप करने की दिशा में काम करेंगे। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, हल्द्वानी में कमिश्नर की छापेमारी के बाद इस मुद्दे पर सभी अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए। बता दें कि 2 दिन पहले हल्द्वानी के बनभुलपुरा में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी की थी, जहां उन्होंने एक CSC सेंटर में छापेमारी करके फैजान मकरानी नामक फर्जी दस्तावेज बनाने वाले को रंगे हाथ पकड़ा था। इस मामले में तहसील कर्मचारियों की भी मिली भगत जो है वो सामने आने का मामला जो है वो बताया जा रहा है। ऐसी कई शिकायतें आई हैं जिसमें हिंदू लोगों की दस्तावेजों में फेरबदल करके विशेष समुदाय की ID में
बदल दिया जाता है। यहाँ पर स्थायी निवास को लेकर राशन कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए जाते हैं। मामले में कमिश्नर गढ़वाल ने छापेमारी करते हुए सघन चेकिंग के भी यहाँ पर निर्देश दिए थे। जी, इसके लिए मैंने गृह सचिव को निर्देश दिया है कि सभी जगह जिलाधिकारी इसकी जांच करें। जहां भी आधार गलत बने हैं, आईडी गलत बनी है, बिजली के कनेक्शन गलत मिले हैं या राशन कार्ड गलत बने हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और डेमोग्राफी जो पहले ख़राब हो गई है, हमारा संकल्प है अब किसी भी कीमत पर हम इसको और बिगड़ने नहीं देंगे। यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर ख़राब नहीं होने देंगे। देखिए, मामला ये है कि रूटीन जनता मिलन में एक शिकायत आई थी कि रईस अहमद नाम का एक आदमी है जो कि मूलतः बरेली का है, कुछ समय से हल्द्वानी में रह रहा है। उसका एक स्थायी निवास बन गया है और वो स्थायी निवास जो बना है, एक दूसरा रईस अहमद हल्द्वानी में रहता है जिसके पास स्थायी निवास पहले से था। उस सब के नकली दस्तावेज, मतलब दस्तावेज तो दूसरे आदमी के हैं, इस आदमी ने इस्तेमाल कर लिए हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तहसील में काम करने वाला एक अराज नवीश, जिनका नाम फैज़ान अहमद, क्या नाम है इनका, नाम बताओ अपना, फैज़ान मिकरानी, ये अराज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उसमें OTP को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के 2 नकली स्थायी निवास बना दिया। और जो पता चला है, जो इनके यहाँ पे CSC में हमने छापा भी मारा, तो वहाँ पे पैन कार्ड, इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत इलेक्शन आई कार्ड, व्यक्तिगत आधार कार्ड, जो पर्सनल डेटा इनके पास नहीं रहना चाहिए, वो भी पाया गया। तो रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले के पास कुछ दबंगों के द्वारा भरे बाजार में खुलेआम गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया। बता दें कि बाइक खड़ी करने के लेकर यहां पर जो है विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद कुछ दबंगों ने लाठी डंडे और लोहे की रॉड लेकर दुकान पर घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए। भरे बाजार खुलेआम हो रहे गुंडागर्दी का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी कर रही है। तो वहीं CO रुड़की नरेंद्र पंत ने आज बातचीत में बताया कि दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर मिली और पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी। गंगनहर क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है, काफ़ी वीडियो भी उसके वायरल हो रहे थे। 2 पक्षों में मोटरसाइकिल की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें आपस में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तहरीर आ चुकी है और इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई आज कर दी जाएगी। आरोपी चिन्हित हुए सर, कितने हैं? डंडा, देखिए, तहरीर ऑलरेडी आ चुकी है, वीडियोस भी हमारे पास हैं, सभी को चिन्हित कर लिया जाएगा और कुछ तो नामजद हैं उसमें, और बाकी जो नहीं है उनको वीडियो के आधार पर नामजद कर लिया जाएगा। और उसके आधार पर ही जो उचित इसमें जैसी चोटें लगी हैं, और अगर गंभीर चोटें होंगी तो अरेस्टिंग की जाएगी, अगर गंभीर चोटें नहीं हैं तो सामान्य इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर पहाड़ी क्षेत्र में खेती किसानी कर रहे किसानों की अपेक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पर्वतीय किसानों को लेकर और हमारे पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य में पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि आज पहाड़ में खेती किसानों कर रहे हैं और किसानों की उपेक्षा हो रही है। हमारे स्थानीय उत्पादों को लेकर जो कार्य पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किए थे और उनकी जो सोच थी, उससे स्थानीय कार्यकर्ताओं का काफी लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन भाजपा सरकार ने स्थानीय स्तर पर काम कर रहे किसानों की लगातार अपेक्षा जो है वो की जा रही है। जी ने अगर कोई काम की है प्रदेश के विकास के लिए और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है, बड़ा सवाल है। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हरीश रावत जी पर्वतीय क्षेत्र की जो भी कृषि उपजें हैं उनको लेकर के हमेशा गंभीर रहे और अपनी सरकार के दौर में उन्होंने कोदे को, झंगोरे को, उन्होंने पहाड़ की राजमा को, कुलत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसी में से कोदे के फार्मूले से बियर बनाने का भी एक आइडिया था, जिससे प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलती, प्रदेश में लोगों का रुझान कृषि की ओर बढ़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, उन्होंने पर्वतीय कृषि उपज को लेकर के कोई रणनीति अपनी साफ नहीं की है, जिससे पर्वतीय कृषि प्रभावित हो रही है और जो थोड़ा बहुत खेती किसानी हो रही भी है वो जंगली जानवरों के कारण नुकसान की ओर बढ़ रही है।
तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए न कभी सोचती है, न कोई कदम उठाती है। हरीश रावत सरकार ने जो गंभीर कदम पर्वतीय कृषि के लिए बढ़ाए थे, भाजपा की सरकार में वो सब के सब ठप हो गए। चलिए फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाइए, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस भवन आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खासा उत्साह देखने को मिला। बद्रीनाथ विधायक लखपत बटोला ने कहा कि इसको लेकर समस्त तैयारियां कर दी गई हैं। साथ ही कहा कि निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। गणेश गोदियाल के आगमन पर किस तरीके से उत्साह जो है वो देखने को भी यहां पर मिला। लक्सर के कंकरखाता गांव में विवादित भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें, हालांकि संवेदनशीलता होने पर हरिद्वार जिले के कई थानों की पुलिस, एसडीएम सौरभ अग्रवाल और रुड़की एसपी देहात चंद्रशेखर सुयाल मौके पर तैनात हैं। मौके पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके चलते पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। संबंधित भूमि का विवाद नैनीताल हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एहतियात कदम यहां पर उठा रहा है। तो दिल्ली धमाके को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर चंपेंद्र ने गहरी चिंता जताई है और कहा है कि भाजपा का कहना है कि देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय है। आतंकवाद को लेकर विश्व भर में चिंता व्यक्त की जा रही है और समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त निर्णय लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और उत्तराखंड सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी ताकि जनता को सुरक्षा मिल सके। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कुछ कर्मचारी राजनीतिक दबाव में आकर एक फौजी को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। फौजी का आरोप है कि विभाग के कर्मचारी बार बार उनका मकान आकर यहां पर कहते हैं कि उनका मकान नेशनल इंडस्ट्रियल एरिया हाईवे की जद में आ रहा है और इसे तोड़ा जाएगा, जबकि उनका मकान विभाग के मंजूर नक्शे और एनओसी के बाद बना हुआ है। फौजी ने यह भी बताया है कि देखिए, उनके मकान के अलावा नारसन में लेकर मंगलौर तक बने सभी मकान इसी जद में आते हैं, लेकिन केवल उन्हें ही परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके कुछ रिश्तेदार और राजनीतिक लोग एचआरडीए पर दबाव डालकर उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। अब फौजी ने यह तय किया है कि वे एचआरडीए के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। इस मामले में एचआरडीए के अधिकारी भी कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। और उन्होंने बोला 10 दिन के बाद मुकुल कुमार जी 11वें दिन आप दोबारा फाइल पेश करना। लेकिन एचआरडीए टीम आई मौके पर, उसमें जेई रिया और जेई कमलेश मौजूद थे, 2 होमगार्ड थे और उसमें गार्ड वगैरह, ड्राइवर वगैरह लगभग 10 आदमी आए। लेकिन खाना पूर्ति करके वे गवर्नमेंट को गुमराह किया कि वे एनएचआई का बहाना देंगे कि यहाँ पर एनएचआई का निशान नहीं है। एनएचआई के बहाने से वे यहाँ से इधर उधर की बातें करके, इधर उधर बीच में फित्ता वैसे ही डाल के फिर बोले हमारे को एनएचआई का निशान दिखाओ। वे मतलब हमारे कमिश्नर साहब को 10 दिन के अंदर गुमराह करना चाहते हैं। और एनओसी जबकि मेरी फर्स्ट नक्शा पास में लग रखी है, सेकंड नक्शा पास में भी एनओसी लग रखी है और मैंने हर चीज़ लिखित में एचआरडीए को दे रखी है, हर एप्लीकेशन दे रखी है, एफिडेविट भी लिख के दे रखा है। मेरा हर चीज़ मानक के हिसाब से है। लेकिन एचआरडीए टीम किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई तथ्य हाई कोर्ट और कमिश्नर को, उच्च न्यायालय को, सभी को गुमराह करना चाहती है और गलत तथ्य पेश करना चाहती है। और 2008 में जो सड़क का निर्माण हुआ था यहाँ पर एनएचआई का, 2008 में 24 मीटर जो मुआवजा मिला हुआ गांव के वासियों को, और पूरा गांव एनएचआई पूरा बसा हुआ है। आज से नहीं, हमारे बाबा जी के टाइम या उनसे पहले का गांव बसा हुआ है। जो एनएचआई के रोड है और ये गांव है वो मानक के हिसाब से सही है। पूरा गांव उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर रुड़की तक एक लाइन में है।
तो उत्तराखंड में आपदा के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य अब पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें, लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि जिन रास्तों को आपदा के दौरान नुकसान हुआ था उन्हें अब पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है। इसके अलावा जिन सड़कों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए यहाँ पर जो है एस्टीमेट तैयार कर लिया गया और स्वीकृत भी उसे कर लिया गया। पंकज कुमार पांडे ने कहा कि सीएम के निर्देशानुसार राज्य की सभी सड़कों का गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सड़कों की स्थिति की समीक्षा करें और अगर किसी स्थान पर अतिरिक्त मरम्मत की जरूरत है तो तुरंत कार्य किया जाए। साथ ही जिन अधिकारियों ने निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ये बात भी उन्होंने कही। देखिए, आपदा में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पे हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पे हम लोगों ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये बीच में शिकायत मिली थी कि कुछ सड़कें रह गई हैं जिस पे नहीं काम हुआ, मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास खबर आई थी। उन सड़कों को भी हम लोगों ने काम कर लिया है और जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है कि समय जब एक बार निर्धारित किया गया तो उस समय में क्यों नहीं किया गया काम। तो अभी तक पूरा कर लिया गया है, कहीं और खबर आती है तो उसको भी हम लोग उस पर भी काम करें। तो दिल्ली में हुए धमाकों को लेकर आखिरकार किस तरीके से उत्तराखंड में भी जो है प्रतिक्रिया सामने निकल के आ रही है, एक बार आपको फिर से लेके चलते हैं और बताते हैं कि आखिरकार दिल्ली धमाके को लेकर भाजपा के प्रवक्ताओं क्या कुछ कह रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने गहरी चिंता जो है यहाँ पर जताई है और कहा है कि भाजपा का कहना है कि देश में आतंकवाद की घटनाओं का जो चिंता का विषय है ये काफी बड़ा विषय है। आतंकवाद को लेकर विश्व भर में चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिरकार क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ आतंकवाद वाली घटनाएं और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का जो ये एक नया चेहरा नजर आया है, तो ये सब मुस्लिम बच्चे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और हाईली एजुकेटेड बच्चों के अगर इन्हें इनके माइंडसेट को परिवर्तित करके आतंकवादी घटनाओं में शामिल कर लिया जाता है और ये आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। और ये केवल भारत के लिए ही नहीं है। हम 9/11 को याद करें यूएसए का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ये आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद को लेकर आज पूरे विश्व भर में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, उनके ऊपर मनन किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये एक सख्ती से निर्णय लेने का वक्त है और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार सख्त निर्णय लेगी और इस तरह की घटनाओं से जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से हम अपनी जनता को पूरा भरोसा देते हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।